मुझे इस पल का बेसब्री से इंतजार था। आखिर वो घड़ी आ ही गई। मेरा घूंघट उठाकर आप मुझे देखना नहीं चाहेंगे? तो घूंघट उठाइए ना, मुझसे और इंतजार नहीं होता। मैं भी तो अपने साजन को देखना चाहती हूँ। ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती। क्या हो गया? क्या है? इसकी शादी नहीं हो सकती। मैंने बहुत भयानक सपना देखा। दादी की शादी हो रही थी। दादी की शादी किससे? हमारी ऑफिस में है ना लिफ्ट, मैंने उससे हो रही थी। वो मोटे से? हाँ तो क्या हो गया, दादी कौन सी बड़ी हुर की परी है। आंखें देखिए, वो बाथरूम में सफेद गोली डालते वैसे ही आदमी देखते कीड़े की तरह मर जाए। चुपचाप रहो, फालतू की बातें मत करो और ज्यादा पिया मत करो। क्या पीने से कुछ नहीं होता है, कितनी पी ली हमने। देखा है मैंने पीने के बाद, क्या सपने देख रहे हो तुम? पीना कब से पी रहा हूँ पता है क्या। बड़ा ए कर रहे हो तो लाओ क्या एक और बोतल। ए कर रहे हो पीने से कुछ हाँ नहीं हाँ होता। जाओ, दिमाग मत खराब करा करो, सोने दिया करो रात को, उठ जाओगे। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग गई फसुड़ी गई पेट में साले, मेरी रात खराब करके गुड मॉर्निंग विश कर रहे हो। मुझे क्यों मार रहे हो? तुझे मारू नहीं तो तुझे अवार्ड दे दूं, अवार्ड दे दूं। क्या कर रहा था सपने में तू कल, क्या कर रहा था? मेरे फेवरेट हीरोइन के साथ में रोमांटिक गाने पे मैं डांस कर रहा था। इसका मतलब मेरे सपने के साथ साथ तू अपने सपने में भी औकात से ज्यादा गाना मचा रहा था। प्लीज गो बैक, गो बैक, काम डाउन मिस्टर साजिद। क्या हो गया, क्यों मार रहे हैं आप इसे? मैडम इसने काम ही पिटने वाले किए। क्या हुआ, क्या किया है आपने? क्यों मिस्टर साजिद इतने नाराज हैं? मैडम मुझे ही पता नहीं, जो मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। तुझे क्या पता चलेगा, मैं बताता हूँ ना इसने क्या किया। मैडम कल रात को ये मेरे सपने में आया था, आपके साथ सुहागरात मना रहा था ये। सपने में सुहागरात बना रहे थे ना मिस्टर साजन? इट्स ओके, आप इसे क्यों? इट्स ओके, इट वाज जस्ट अ ड्रीम मिस्टर साजन। सुहागरात नहीं थी मैडम, वो ये जबरदस्ती आपके साथ सुहागरात मना रहा था, आपको डरा धमका के। आप ऐसे सजी धजी दुल्हन के जोड़े में डरी सहमी सी बैठी हुई थी और ये कमीना जबरदस्ती आपका घूंघट उठा रहा था। क्या उठा रहा है? मिस्टर साजन, ओके, काम लीव मिस्टर साजन, काम डाउन प्लीज। वो सिर्फ एक सपना था मिस्टर साजन, और उसके लिए आप इसे रियलिटी में क्यों मार रहे हैं? सिर्फ सपना था वो एक। तू लेमन चूस ले। क्या कर? ओके, इनफ इनफ मिस्टर साजन, फाइन, भूल जाइए अब जो भी था, भूल जाइए मिस्टर साजन। सपने में ही सही, लेकिन शादी की बात हो रही थी और ये सुन के मुझे ज्यादा गुस्सा आना चाहिए ना मिस्टर साजन, बट आई एम नॉट, क्योंकि मैं 3-4 साल पहले तो शादी करने ही नहीं वाली हूँ। ओके, फिर ठीक है मैडम, आप टेंशन फ्री है तो फिर मैं भी टेंशन फ्री होके आपके साथ वो लोटन कबूतर कंबल का ऐड डिस्कस कर सकता हूँ। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट मिस्टर साजन, नाउ प्लीज काम डाउन, ओके? दोबारा मेरे सपने में मत आइयो। जय हो। जय हो जय हो जय हो। अब आप बिटिया की जन्म तिथि, दिन और समय बता दीजिए। 12 फरवरी दिन सोमवार 7:45। हे भगवान, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ पंडित जी, कुंडली में कुछ प्रॉब्लम है? अरे नहीं, इस लैपटॉप में प्रॉब्लम है, चलते चलते हैंग हो जाता है। चलिए, चल गया जी। जन्म तिथि के हिसाब से आपकी बेटी की राशि सिंह राशि है। जिस हिसाब से मुझ पर धारती है ना, मुझे भी यही लगता है। ग्रह नक्षत्र देखता हूँ। जी जी। हे भगवान, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ पंडित जी, ग्रह नक्षत्र में कोई प्रॉब्लम? नहीं, लैपटॉप की ड्राइव में प्रॉब्लम है, इसमें एचडी वीडियो नहीं चलता। एक फिल्म डाउनलोड की थी, वो ओपन ही नहीं हो रही है। पंडित जी मैं आपको थिएटर में फिल्म दिखा दूंगा, प्लीज अभी आप कुंडली बनाइए संजना बिटिया की। कुंडली
मेरी कुंडली क्यों बन रही है पापा? हाँ बेटा, तुम्हारी बुआ जी ने एक लड़का ढूंढा है तुम्हारे लिए, तो वो लोग कुंडली मांग रहे हैं तो वहीं भेज रहा हूँ। अगेन पापा, आई टोल्ड यू मुझे शादी नहीं करनी है। सर, जब मैडम को शादी नहीं करनी है तो आप क्यों बेकार में जिद कर रहे हैं? चलो पंडित बाहर। ये पर्सनल इशू है मेरा, मैं पापा से बात कर रही हूँ, आप क्यों बीच में अपना नाक घुसाए? डोंट टॉक प्लीज, मैरिज इज नॉट मेंट फॉर मी। बेटा तुम्हें मेरे जज्बातों की कोई फिक्र नहीं है ना। ओह गॉड, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और मेरी उम्र हो चली है। कल के दिन मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? क्रियाक्रम होगा। यकीन मानिए हम बहुत अच्छा क्रियाक्रम करते हैं। देखिए ऐसा मैं चिंता हूँ, मेरी आपसे शिकायत है कि आप जल्दी से संजना बिटिया की कुंडली बनाइए प्लीज। हे भगवान, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? कुंडली में कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे इनके लैपटॉप में प्रॉब्लम है, बहुत देर से यही चल रहा है बस इनका। नहीं, इस बार कुंडली में प्रॉब्लम है। संजना बिटिया मांगलिक है और संजना बिटिया की जिससे भी शादी होगी वो शादी के 2 हफ्ते के भीतर स्वर्गवासी हो जाएगा। हाँ, मुझे पता है भाई, मेरी बेटी जिस भी घर में जाएगी वहां स्वर्ग बना देगी। अरे नहीं, आप समझ नहीं रहे। स्वर्गवासी हो जाएगा मतलब वो लड़का मर जाएगा। दैट्स स्टूपिड पापा। शट अप बेटा। पड़ी जी, इसका कोई उपाय है? उपाय है ना, संजना बिटिया की शादी एक पेड़ से करानी होगी, उसके बाद ये इंसान से शादी कर सकते हैं। पेड़ से शादी? आई डोंट बिलीव इन दीस थिंग्स। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है मैडम, होता है। हमारे गांव में ना एक लड़का था, उसके काल सर्प दोष था, तो गांव वालों ने ना उसकी शादी एक नागिन से करवा दी थी। तो उसका दोष खत्म हो गया? नहीं, दोष का पता नहीं, लड़का खत्म हो गया। वो फेरों के टाइम पे क्या है ना, उसका पैर नागिन की दुम पे पड़ गया, तो नागिन ने उसको डस लिया, तो वो वहीं नीला पड़ गया था। अरे बेटा तुम क्यों डर रही हो? पेड़ थोड़ा ही डसते हैं। देखो दोष है तो तुम्हें पेड़ से शादी करनी पड़ेगी बेटा। पापा, मैं किसी से भी शादी नहीं करने वाली, ओके? अगर तुम नहीं करोगी शादी तो मैं फांसी पर लटक कर ये दुनिया छोड़ दूंगा। उससे पहले मैं इंडिया छोड़ के चली जाऊंगी पापा। मैडम, आई डोंट बिलीव दिस। गुड मॉर्निंग मैडम। पेड़ से शादी कर लो, पेड़ से। पापा हैज कंप्लीटली लॉस्ट इट मिस्टर सार्जन। यू नो व्हाट, उन्हें किसी ने मेंटल असाइलम भेज देना चाहिए। यस मैडम, यू आर राइट। मैं तो कहता हूँ आज ही भेज देना चाहिए। क्या सुन लिया भाई तूने? किसे कहाँ भेज रहा है? वो डेंटल क्लिनिक का एड म्यूजिक के लिए आज भेजना होगा ना। चुप रहे यार तू। मैडम आप मेरी बात सुनिए। नो, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी मिस्टर सार्जन। प्लीज आप मेरी टिकट कटवा दीजिए। आई एम गोइंग बैक टू लंदन। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मतलब आप ऐसे ऑफिस छोड़ के नहीं जा सकते। मैडम क्या हो गया? पेड़ से कर लीजिए ना शादी, मैडम बात खत्म हो जाएगी। मिस्टर सार्जन, क्या आप किसी के कहने पर एक पेड़ से शादी कर लेंगे? मेरी तो शादी ऑलरेडी एक कंटीली झाड़ी से हो सकती है, लेकिन मैडम क्या है कि ना, आप अगर पेड़ से शादी कर लेंगे ना, मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी। आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी? मतलब आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी तो मेरी भी टेंशन खत्म हो जाएगी ना। पेंशन प्लान का पोस्टर मैडम अभी फाइनल हुआ नहीं है, बस जैसे ही होगा ना मैं दिखा दूंगा आपको। आई कैन कंट्रोल दिस मिस्टर सार्जन, प्लीज। चेतन भाई, जब आपके कान में कोई चेतना नहीं है तो क्यों बार बार बात के बीच में चेप हो रहे हो यार? जाओ बाहर जाके देख के आओ, छेदी आया क्या? ओके साजन भाई। साउंड प्रोड्यूसर रखा है मैडम इसे। मिस्टर सार्जन, टेल मी वन थिंग। आपके कहने पर मैं एक पेड़ से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों करूं? आई कांट डू दैट। मैडम पेड़ से शादी करके जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, आबाद हो जाएगी। मतलब पेड़ जैसा पति तो किस्मत वालों को मिलता है मैडम। Really? और देखिए, एक बार आपकी पेड़ से शादी हो गई ना, तो छेदी सर के दिमाग में जो आपकी शादी का बीज है ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा मैडम। फिर क्या है कि ना, आप कह सकती है ना कि मेरी तो भाई पेड़ से शादी हो गई, फिर इतनी जल्दी मैं दोबारा शादी क्यों करूं? मतलब 3-4 साल के लिए आपको भी ऑक्सीजन मिल जाएगी। मतलब ये जो बार बार शादी के लिए परेशान कर रहे हैं ना छेदी सर, वो खत्म हो जाएगा टंटा मैडम। आप बोल देना आई एम ऑलरेडी मैरिड विद द पेड़। Well, on second thoughts, not a bad idea, Mr. Sargent. कम से कम मेरे शादी के चक्कर से छूटने के लिए मैं पेड़ से तो शादी कर ही सकती हूँ, राइट? यस, तो मैं बोल दूं छेदी सर को कि आपको ये रिश्ता मंजूर है? No, wait, Mr. Sargent. मैं किसी ऐसे वैसे पेड़ से तो शादी नहीं कर सकती। आप मेरे लिए एक पेड़ ढूंढिए, वो भी टॉल, डार्क एंड हैंडसम। हाँ ठीक है, उसमें क्या है। मैं चप्पा चप्पा और बूटा बूटा जानता हूँ। मतलब मैं ऐसे कई प्री पेड़ और पोस्ट पेड़ को जानता हूँ जो टॉल, डार्क एंड हैंडसम भी है। आप बस टेंशन मत लीजिए। मतलब कई छोटे पौधे और बड़े पेड़ों को मैं बहुत करीबी से जानता हूँ। I know, Mr. Sargent, क्योंकि उनमें से कई पेड़ों पर आपने
एस लव्स एस भी लिखा होगा। ऐसा कह सकते हैं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए मैम, मैं आपके लिए ऐसा हैंडसम पेड़ ढूंढ के लाऊंगा ना जिसे देख के अच्छे अच्छे जवान लौंडों की जड़ें सूख जाएंगी। He goes on, Mr. Sajan. साजन भाई, बाहर कोई बारिश वारिश नहीं हो रही है। ऐसा है, मेरा मूड बहुत अच्छा है अभी, वरना ना एक लगाता तेरे कान के नीचे। बिल्कुल सही सोचा आपने। आप न्यूज लगाकर देख लेते ना तो अच्छा होता। ये ले भाई खिलौनी, तेरे लिए महंगी वाली, ये पी और जी। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच ब्रदर। यस बट यस। अच्छा साजन, तू ये महंगी दारू किस खुशी में लेके आया बे? मैडम का रिश्ता पक्का होने की खुशी में। साले कमीने, ये खबर सुनाने से पहले तू मर क्यों नहीं गया बे? हैं? वहाँ मेरा प्यार डोली चल रहा है और तू 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 साले मुझे महंगी दारू पिला रहा है। हट! जो औकात मेरे साले वनवे आशिक, वरना भसुड़ी के खेत में ले जाके बो दूंगा तुझे। मैडम मेरा प्यार है। तो तू साले कौन सा हाईवे का 4 लेन आशिक है बे? है? खुद की हालत देख। मैडम का रिश्ता पक्का होने से कितना पगला गया तू। साले गम में जहर की जगह ये महंगी दारू पी रहा है। अब पी रहा हूँ क्योंकि मैडम का रिश्ता किसी आदमी से पक्का नहीं हुआ है, तुम पेड़ से हुआ है। पेड़ से? वो छेदी है ना, एक पंडित को पकड़ के लाया था। उसने मैडम की कुंडली देखी, कुंडली देख के उसने बोला कि इसमें कोई भयंकर दोष है। मैडम मांगलिक है, उनकी शादी किसी पेड़ वेड़ से करानी पड़ेगी, वरना अगर किसी आदमी से हो गई तो उनका जो पहला पति होगा ना, वो 2 हफ्ते के अंदर ही स्वर्ग निकल लेगा। दी एंड हो जाएगा उसका। यार साजन एक बात बता, मैडम की शादी पेड़ से फिक्स हो गई है तो इस बात से तेरी जिंदगी में हरियाली क्यों फैल रही है बे? क्योंकि 3-4 साल तक मुझे मुफ्त की खाद मिलेगी। एक बार मैडम की शादी पेड़ से हो गई ना तो 3-4 साल तक छेदी मैडम को शादी के लिए परेशान करना बंद कर देगा। मैडम भी खुश, उनको शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और मुझे मैडम पे 3-4 साल और ट्राई करने का मौका मिल जाएगा। गुड आइडिया यार, ये सही है भाई। यार साजन, तू मैडम की शादी ना पेड़ से करा दे। और मैं क्या बोल रहा हूँ साजन, तू ना मुझे भसुड़ी के खेत में गाड़ दे यार। अब फिर मैडम से कहना कि इस पेड़ से शादी कर लो। फिर आ गया तू घूम के वही। साले तेरी खाल ना आजकल ज्यादा मसाला मांग रही है, कोई ढंग का पेड़ बता दे। लेट मी थिंक। अरे हाँ, वो पिछली गली में हम लोग बैठ के दारू नहीं पीते थे बे, वहाँ एक आम का पेड़ है यार, उससे करवा दे। हट, उससे नहीं करवानी, बहुत आम पेड़ है। उनको ऐसा वैसा पेड़ नहीं चाहिए, उनको चाहिए कुछ अलग हटके, एकदम टॉल डार्क हैंडसम पेड़ चाहिए, कोई साफ सुथरा एकदम। ऐसा कोई नहीं है? अच्छा, हैंडसम, साफ सुथरा, टॉल। अरे हाँ हाँ, आपने वो मल्होत्रा है ना साजन, मल्होत्रा यार, उसके घर के पीछे ना एक पेड़ है, टॉल डार्क हैंडसम सर्वगुण संपन्न। वो कैसा रहेगा? हाँ यार, वो सही पेड़ है यार। उसको नगर निगम वालों ने नंबर भी 51 दिया यार। एकदम शगुन का नंबर वाला पेड़ है यार वो सही रहेगा यार, एकदम परफेक्ट पेड़ है यार खिलौनी वो। तो रिश्ता पक्का। बधाई हो भाई, मैडम के लिए टेम्पररी हस्बैंड फाइनल। और मैडम के साथ मेरी 3-4 साल तक के लिए परमानेंट आशिकी भी। यस। ये सही है यार, मैडम की शादी पेड़ से होते ही मेरी जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। ये क्या कर रहा है मेरे कमरे में? बुलाऊं पागलों वाली गाड़ी?
दादी आप कैसे आ गई? बोर हो रही थी, सोचा टाइम पास कर लूं, इसलिए नागिन डांस देखने आ गई। तो फिर नागिन डांस देखने तो केचुए को क्यों नचा रही हो बीन पे? अरे दादी, जीजा एकदम सही कह रहा, मन्ना बतना नचवावे, इस एनाकोंडा को नचवा ले। तू लेमन चूस ले। तमीज से बात कर मेरे पोते से। मिस्टर साजन, ये क्या पोजीशन है? कुछ नहीं सर, मैं जरा अपना श्वान आसन कर रहा हूँ। आप आइए ना, बैठिए मैडम, आइए बैठिए, प्लीज बैठिए आप लोग। आओ बेटा आओ। दादी, मैडम और सर आए, घर में मेहमान आए, उन मेहमानों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। आप रात को आके जितना मर्जी डांस देखना है देख लेना ना, प्लीज अभी चली जाओ प्लीज दादी। मिस्टर साजन, आपकी सास कहाँ है? आ रही है सर, आ रही है बस, आ गया। ओह वो मैं जरा अंदर फ्रेश हो रही थी, अच्छा अच्छा अच्छा। आंखें काली हो गई। आपके लिए गुड न्यूज है, मैंने संजना की शादी फिक्स कर दी है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन संजना। थैंक यू। वैसे लड़का क्या करता है? खड़ा रहता है। पापा एक्सप्लेन प्लीज। या लड़का पर्यावरण सुरक्षा करता है, दिन भर धूप में खड़ा रहता है, हवा साफ करता है जिससे हम चैन की सांस ले पाते हैं। अच्छा, मतलब लड़का साइंटिस्ट है। अरे मेरे कंगन, जरा पूछियो रे छेदी जी से, लड़के का घर परिवार कैसा है? परिवार फला फूला है और उसकी शाखाएं काफी दूर तक फैली हुई हैं। अच्छा, मैं भी अपने कश्मीरा के लिए बिल्कुल ऐसा ही लड़का चाहती थी, जिसका घर परिवार एकदम हरा भरा हो। और हमें मिल गया यो सूखा जार। जीजी, थारी तो किस्मत ही खराब से। बिल्कुल नहीं चूसू। तो शुक्र मना कि मैं मिला हूँ कश्मीरा को, मेरी शादी हुई है कश्मीरा से, वरना मैडम की तो पेड़ के साथ हो रही है। पेड़ से? मतलब संजना तुम पेड़ से शादी कर रही हो? पापा प्लीज एक्सप्लेन। हाँ बेटा, वो क्या है कि संजना की कुंडली में मांगलिक दोष है, इसलिए हमें इसकी शादी पेड़ से करवानी पड़ रही है, वरना जिस भी लड़के से ये शादी करेगी वो 2 हफ्ते में चल बसेगा। कहाँ जाकर बस जागा सर जी? मसूरी के खेत में। तुझे भी जाना है? नाना जीजा, मैं तो नहीं पूछ रहा था। तो फिर मत पूछ। पेड़ से ही सही, लेकिन संजना हम शादी की सारी रस्में करेंगे, हल्दी मेहंदी जूते चुराई, बड़ा मजा आएगा। बड़े मजे तो नवाब साहब के आते थे। तुम बॉडम हो क्या यार कश्मीरा? पेड़ का जूता कहाँ से चुरा लोगी तुम? अरे यार जीजा, तू भी एक नंबर का बावली पूछ आदमी से। पेड़ की जड़ का मतलब हुआ है पेड़ के जूते। जीजी, तू चिंता मत ना करे, मैं ना पेड़ की जड़ है ना काट के ले आऊंगा। तू जड़े काट देगा पेड़ की, तू मार डालेगा मैडम के। Hold on, कोई मुझसे भी पूछेगा कि मैं क्या चाहती हूँ। पापा, सबसे पहले तो पेड़ के साथ शादी करने में ही आई वाज सो स्ट्रेस्ड आउट। नाउ अचानक ये रिवाज रस्में कहाँ से आ गई पापा? मैं एक भी नहीं करने वाली। ओके, नॉट अ सिंगल वन। बेटा, रस्में तो तुम्हें निभानी पड़ी। यस मैडम, रस्मों के बिना तो फिर शादी अधूरी रहती है ना, रस्मों के बिना फिर क्या मजा। आप ही निभा लीजिए सारे रस्में मिस्टर साजन। मेहंदी लगवा लीजिए, हल्दी लगवा लीजिए, जो भी करना है, just keep me out of it. God. इसे तो मेरे जज्बातों की कभी कदर ही नहीं रही, बच्चे हाथ से निकल गई। मैं भी अपने हनी बन शुगर प्लम को देखना चाहती हूँ। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या नाटक
से मुझे वो भूतनी वाला सपना आ गया। भूतनी तुम हो ना, खुद सोते हो ना मुझे सोने देते हो। पीते क्यों हो इतनी सारी दारू बाहर आ रही है। दारू नहीं, फालतू बातें मत करो, पीने से कुछ नहीं होता है, पीने को रिलेट मत करो। पीने को रिलेट मत करो। अरे चुपचाप, क्यों दिमाग खराब कर रही हो? मैं दिमाग खराब कर रही हूँ? तपा तुम रहे हो तुम मुझे। हो जा चुपचाप। चाट लो दारू मुंह पे जो है।